बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा जी श्रृंगार का जो मंथन चल रहा है, जिस पर हम सहूर कर रहे हैं, उसमें खुले अंग छाती का वर्णन, राज्य के खुले अंग छाती का वर्णन हम सुन रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सखी कृष्णा भल्ला वो अपना भाव रखेंगी। आइए कृष्णा भल्ला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सबसे प्यारे हो, सब सखियां बहुत प्यारी हैं। सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहते ना, आज वो वाला बोल रही हूँ, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। राजी आओ, आप ही प्रकट हो जाओ। मेरा तो गला चल नहीं रहा था, मैंने कहा जो होगा राजी करेंगे सब। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाए ना जा बिन। कहूँ पाए ना जा बिन। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको। सोहागनिया बड़ भाग, सुहागनिया बड़ भाग। क्यों कहूँ इन रूहन की, क्यों कहूँ इन रूहन की। जाय देत धनी सुहाग, जाय देत धनी सुहाग। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको। जाको धनी निरखत नैन भर, जाको धनी निरखत नैन भर। आठों जाम अंग उनके, आठों जाम अंग उनके। उल्फत मंग कर, उल्फत उमंग कर। प्रेम दिखाऊं
तुमको साथ जी प्रेम दिखाऊं, तुमको साथ जी जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। क्यों ना हुए प्रेम इनको, क्यों ना हुए प्रेम इनको, जो पियू की निरखे बंकी पार, पियू की निरखे बंकी पार। क्यों ना हुए प्रेम इनको, क्यों ना हुए प्रेम इनको, जो पियू की निरखे बंकी पार, जो पियू की निरखे बंकी पार। निस दिन नजर ना छूट ही, निस दिन नजर ना छूट ही, पियू सो करे रंग रास, पियू सो करे रंग रास, हो पियू सो करे रंग रास। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। क्यों ना हुए प्रेम इनको, क्यों ना हुए प्रेम इनको, ऊपर झूलत हो जो कर, ऊपर झूलत हो जो कर। अरस परस इन धनी सो, अरस परस इन धनी सो, दो बैठत बांध नजर, दो बैठत बांध नजर। अरस परस इन धनी के, दो बैठत बांध नजर, दो बैठत बांध नजर। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। महमत कहे महबूब जी, महमत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट्टी उड़ाए, अब दीजिए पट्टी उड़ाए। नैना खोल के अंक भर, नैना खोल के अंक भर, दूल्हा लीजे कंठ लगाए, दूल्हा लीजे कंठ लगाए। हमारा दूल्हा लीजे कंठ लगाए, लीजे कंठ लगाए। महमत कहे महबूब जी, अब दीजिए पट्टी उड़ाए, अब दीजिए पट्टी उड़ाए। नैना खोल के अंक भर, नैना खोल के अंक भर, दूल्हा लीजे कंठ लगाए, दूल्हा लीजे कंठ लगाए। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं, प्रेम दिखाऊं, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने प्रेम दिखा दिया हमें परम धाम का, कि क्या क्या सुख लेती थी हम परम धाम में। अब हमारे अंदर बोलो प्रेम वो आ जाना चाहिए।
है ना। बांकी नैनों में नैन मिलाती हैं, झूले झूलती हैं नैनों से नैन मिला करके, राज्य की मोहल्लों में पाक जाती को हैं। निहारती है, अंगों को निहारती हैं। तो फिर अब राज्य भी कह रहे हैं ये पर्दा हमारा, अगर हम रोए कह रही पर्दा हट जाए तो हम राज्य के कंठ कंठ लगाने पर का मतलब क्या है कि राज्य हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। दूल्हा लीजो कंठ लगाए, कंठ से लगाने का मतलब ये है। तो अब हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी अपना वाणी मंत्र शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारा प्रकरण 10 और चौपाई 14 से स्टार्ट हो रहा है। जो वर्णन सुपन स्वरूप की, जो वर्णन सुपन स्वरूप की, ए भी होत विद इन, ए चारों चीज उत है नहीं, ना अरस में ख्वाब चेतन। जिस प्रकार स्वप्न के स्वरूपों का वर्णन होता है, उसी प्रकार मैंने श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है। परमधाम में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व है ही नहीं। ये चारों चीज ये वाली हैं। परम धाम में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व है ही नहीं, और वहां स्वप्न का चेतन तत्व जीव भी नहीं है। ना अर्श में ख्वाब चेतन, इस चेतन का मतलब यहाँ का जीव, और चार चीजें ये वाली होगी। श्री राज्य के वक्षस्थल, पेट, पसलियों आदि का वर्णन पढ़कर यह कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि उनका शरीर भी हमारे जैसा है। यहाँ के शरीर तो त्रिगुणात्मक एवं पंचभूतात्मक है, जबकि परमधाम के तन चेतन एवं नूरमयी है। वहां का कण कण चेतन है, किंतु इस संसार में जिसको चेतन कहा जाता है वो जीव, वस्तुतः वह स्वाप्निक चेतन है, मूलतः अनादि चेतन नहीं है। आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास चिदाभास ही जीव चेतन है, जबकि स्वयं आदि नारायण अव्याकृत सुमंगला पुरुष की चेतना का प्रतिबिंबित स्वाप्निक रूप है। हाँ जी दीदी, थोड़ा सा बता दो जीव का, आदि नारायण और जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है कि मामती जी कह रहे हैं कि जो मैं राज्य के स्वरूप का वर्णन करने जा रही हूँ, वो ऐसा मतलब सोचना कि जैसे यहाँ का तन है वैसा वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो शरीर है वो पंच तत्व का है। आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और तत्व। जहाँ चार तत्व की बात की गई, पांचवें तत्व की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि वायु का एहसास होता है हमें, अग्नि का भी एहसास होता है, जल भी हम देख सकते हैं, पृथ्वी को भी देख सकते हैं। लेकिन आकाश, सोचे कि आकाश क्या, ये आकाश नीला आकाश, वो बात है आकाश नहीं। कि जितनी भी खाली जगह है वो सारा आकाश की, और वहां पर क्या है और क्या नहीं है, चेतन जीव। जो जैसे हमारे अंदर जीव है वो चेतन है, उसको कहा गया कि वो वहां पर भी जीव नहीं है। इसको चेतन जरूर कहा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये चेतन अनादि नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक इसको चेतन माना जाएगा, उसके बाद ये जीव भी चेतन नहीं रहेगा, क्योंकि ये किसका प्रतिभास है? चिदाभास है। ये आदि नारायण का चिदाभास है। और आदि नारायण जो स्वयं है, आदि नारायण, ये किसका स्वप्निक स्वरूप है? बेहद के मंडल में, बेहद के मंडल में जो सुमंगला शक्ति है, सुमंगला शक्ति जो है वो अव्यकृत के अंदर है,
और उसके ऊपर क्या है, चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी का स्वरूप जो है, कला रूप क्या है, सुमंगला शक्ति, और उसका ही स्वप्निक स्वरूप क्या है, आदि नारायण। ये भी एक स्वप्निक स्वरूप है और ये भी उसके चिदाभास है। तो इसका मतलब इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये स्वप्निक है। तो ये भी परम धाम में नहीं है, चार तत्व भी परम धाम में नहीं है। तो फिर मैं परम धाम में राज्य के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि यहाँ के तत्वों का वो शरीर बना हुआ है। आगे की छपाइयों में हम पढ़ेंगे कि वो किसका बना हुआ है, कौन इसका एहसास करेगा, कौन इसको समझेगा, आगे की छपाइयों में वर्णन आए। ए वर्णन अरस अंग होत है, ले मसाला इत काम। ताथे किन विद रू कहे, न जुबा पहुंचे शब्द बका। परमधाम के इन अंगों का वर्णन यहाँ के दृष्टांतों से ही किया जा रहा है। इस जिव्या के द्वारा कहे हुए शब्द परमधाम तक जा ही नहीं सकते। इसीलिए यह प्रश्न खड़ा होता है कि मेरी आत्मा श्री राजी के श्रृंगार का वास्तविक वर्णन किस प्रकार करे। जो अरवा होए अरस की, मामती जी कह रहे हैं मैं वर्णन कैसे करूं। जो अरवा होए अरस की, सो की जो इलम सहूर। इलम सहूर जो हके दिया, लीजो इनसे रूहें जहूर। हे साथ जी, आप में जो भी परम धाम की आत्मा हो, हम सबको कह रहे हैं, वह तारतम वाणी के ज्ञान द्वारा इस विषय पर चिंतन करें। धामधनी ने ब्रह्मवाणी के आधार पर चिंतन करने की जो शक्ति दी है, उससे ब्रह्म सृष्टियां अवश्य धामधनी की शोभा को समझ जाएंगी। अब भावार्थ में अब वैसे बता रहे हैं कि सहूर कितने प्रकार का होता है, यानी चिंतन दो प्रकार का होता है। पहला चिंतन क्या होता है कि आत्म दृष्टि द्वारा होने वाला चिंतन सहूर, जो कि किससे होता है, मन बुद्धि से परे चित्वनी की अवस्था में होता है। ये है पहला। अब दूसरा है ज्ञान द्वारा चिंतन, जो जीव के शुद्ध अंतःकरण द्वारा किया जाता है। ये हमने कल समझा था। इस प्रकरण की 12 चौपाई में पहले प्रकार का चिंतन है, यानी कि पहला कौन सा, आत्मिक चिंतन, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस चौपाई में स्पष्ट कहा गया है कि रू देखे सहूर अरस के, रू देखे सहूर अरस के। इसी प्रकार चौपाई 16 में ज्ञान द्वारा चिंतन का प्रसंग है, जिसमें ज्ञान द्वारा शोभा का अनुभव होता है। अब हम चौपाई पढ़ रहे हैं 16, तो इसमें किसकी बात करी गई है, ये ज्ञान द्वारा चिंतन के विषय में बात कही गई है ना। सरोजित हो गई किरण दीदी क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई सुंदर साथ को ना समझ आ रही हो तो अलग हाँ बात है, जी, वो सुंदर बोल सा जी सकते हैं, बीच हाथ में खड़ा आप कर सकते बोल हैं। सकते हो, हाथ भी खड़ा कर तो सकते हो। हमारा ये कोई चर्चा तो हो नहीं रही है ना, हाँ, हम सहूर कर रहे हैं मिल के। और फिर दीदी क्वेश्चन भी पूछेंगी तो सब साथ साथ समझते जाएंगे तो ठीक रहेगा। हक को जेता रू देखही, सुध तेती ना बुध मन। तो सुपन जुबा क्या कैसी, अंग हक बका वर्णन। श्री राजी के अंगों की शोभा को आत्मा जितना देखती है, उतनी शुद्ध बुद्धि, उतनी शुद्ध बुद्धि या मन को नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इस स्वप्न की जिभ्या से श्री राजी के अखंड अंगों की अनंत शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है।
नरम नाजुक पेट पांसली, क्यों कहूं खूब रस रंग। देत आराम आठों जाम, हक बका अरस अंग। श्री राज जी का पेट कोमल है। अब वर्णन शुरू हो रहा है। श्री राज जी का पेट बहुत कोमल है और पसलियां भी अत्यंत मुलायम है। इन अंगों के अत्यंत प्रेम भरे सौंदर्य की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। जब आत्माएं परम धाम में विराजमान श्री राज जी के इन अखंड अंगों की नूरमयी शोभा को अपने हृदय में बसा लेती हैं, तो वे अष्टपहर आनंद की अमृत धारा का रसपान करती रहती हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? आत्मा के धाम हृदय में जब एक बार भी प्रीतम की छवि बस जाती है, तो वह हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। हमारा जीव भले ही निद्रा आदि क्रियाओं में प्रीतम अक्षरातीत को भूल जाए, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि उसे अष्टपहर पल पल देखती रहती है और उसके आनंद में डूबी रहती है। तो ये है अष्टपहर। छाती निरखो हक की, गौर अति उज्जवल। पहले किसका वर्णन हुआ? पेट और पसलियों का। अब छाती आ गई। छाती में लिखा है, दोबारा पढ़ो उसका पहले वाली सिपाही का। अच्छा, ऊपर वाली छपाई को दोबारा हाँ पढ़ना। किरण दीदी वो आप मुझे जी और बता दिया आत्मा की करो। बात है। हाँ जी, हाँ जी आप नहीं क्लियर नहीं, कर दो। चांद बहन जी ने लिखा है कि द्वारा पढ़िए। ठीक है, पूरा अर्थ पढ़ दो पूरा। हाँ पढ़ दी। ठीक है। श्री राज जी का पेट बहुत कोमल है और पसलियां भी अत्यंत मुलायम है। इन अंगों के अत्यंत प्रेम भरे सौंदर्य की विशेषताओं का मैं कैसे वर्णन करूं। जब आत्माएं परम धाम में विराजमान श्री राज जी के इन अखंड अंगों की नूरमयी शोभा को अपने हृदय में बसा लेती हैं, तो वे आत्माएं अष्टपहर आनंद की अमृत धारा का रसपान करती रहती हैं। अब भावार्थ में क्या कहते हैं? आत्मा के धाम हृदय में जब एक बार प्रीतम की छवि बस जाती है, तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। हमारा जीव भले ही निद्रा आदि क्रियाओं में प्रीतम अक्षरातीत को भूल जाए, किंतु हमारी आत्मिक दृष्टि उसे अष्टपहर पल पल देखती रहती है और उसके आनंद में डूबी रहती है। हाँ जी किरण दीदी आप कर दो थोड़ा क्लियर। इनके मतलब कहने का छपाई का भाव क्या है कि जिस भी रूह के अंदर आत्मा के हृदय में जब ये सुंदर छवि बस जाती है, पेट हो, पांसलियां हो, आनंद में जितने भी अंग हैं, अगर उनकी शोभा एक बार बस जाई तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। आत्मा सोती नहीं है, जागती नहीं है, वो तो हमेशा ही जागृत है। वो छवि हर पल उस आत्मा के हृदय में बसी रहती। लेकिन उस जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी हुई है, वो जीव जो है खाते पीते जैसे कहते हैं, सोता भी है, सुपन सोवर जागृत। वो नींद की अवस्था में आएगा जब भोजन करता होगा, तो वो छवि उसके हृदय में उतनी नहीं बच पाएगी। वो भूल सकती है, वो जीव भूल सकता है, लेकिन जो आत्मिक दृष्टि है वो पल पल उस छवि को देखती रहती है, आनंद में डूबी रहती है। जीव जो है वो उतनी छवि को बसा नहीं पाता जो छवि आत्मा के हृदय में बस जाती है। इस बात को यहाँ पर क्लियर किया। हाँ जी ठीक है। हाँ जी चांद दीदी खोल दो, चांद दीदी को सोच दीदी। ठीक है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी अनम्यूट करो।
हाँ, आ गया, समझ आ गया। उस समय जब आप पढ़ रहे थे ना, पता नहीं कभी-कभी थोड़ा-सा ध्यान भटक जाता है ना, तो कंसंट्रेट नहीं कर हाँ पाई जी, थी। अब समझ आ गया हो बिल्कुल। जाता है। किरण जी ने अच्छे से समझा दिया बिल्कुल। हाँ, सुंदर सा यदि चौपाई के एक एक शब्द को अच्छी तरह से देखते हुँ, जाएंगे ना, बहुत हुँ, आनंद आता है। और जरा सा ध्यान इधर उधर जाता है तो गड़बड़ हो बिल्कुल जाते हैं। गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दीजिए, नोटिस किया तो सबको अब क्या ध्यान एक तरफ से लगेगा ना अब। हाँ, बिल्कुल। सामने बैठे हैं लेकिन कभी-कभी भटक जाता है चला थोड़ा-सा। जाता, वही वाली बात होगी। देख लो, जीव हुँ, का ध्यान भटका जीव का ध्यान भटका और तो हमारा काम खराब। चौपाई भी दीदी वही है ना, चौपाई भी वही है। हाँ, हुँ, वर्षा दीदी आप भी खोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी इससे मिलती जुलती एक लाइन वो भी आती है ना, तन सोवे रूह निज दिन जागे, राम धन की चरण सदा हाँ, आनंद मंगल मेरे, सदा आनंद मंगल मेरे। हुँ। जी, ऊपर वाली जो चौपाई है ना, उसके लिए ना मुझे एक लाइन याद आ रही थी, इसलिए ध्यान भटक गया। वो कहते हैं ना हाँ कि जी, हाँ जी। मैं इसका वर्णन कैसे करूँ? नेत्र जो देख पाते हैं, वो मुख बोल नहीं पाता। मतलब आँखों की तो जुबान नहीं है और मुख के नेत्र नहीं है, मैं वर्णन कैसे करूँ? जो मैं देख सकती हूँ, वो मैं बोल नहीं सकती, शब्द वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो वो उस पे ध्यान चला गया था मेरा, तो ध्यान इस पे आया नहीं। अब आ गया समझ में बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। चले पढ़े, आगे पढ़े। हुँ। ठीक है। छाती निरखो हक की, गौर अति उज्जवल उज्जल, देख हेड़ा खूब खुशाली, तो मोमिन गया अरस दिल। तो कह दिया, अब मैं प्रीतम अक्षरातीत की छाती यानी वक्ष तल को देख रही हूँ, जो बहुत अधिक उज्ज्वलता मिश्रित गौर वर्ण की है। अत्यधिक आनंद की वर्षा करने वाले इस हृदय कमल को देखने के कारण ही तो ब्रह्म मुनियों के हृदय को धाम कहा गया है। अब दृष्टव्य में क्या कह रहे हैं? गौर वर्ण में गुलाबी रंगत मिली होती है। गौर वर्ण जहां भी आएगा उसमें गुलाबी रंगत मिली होती है, किंतु उज्जवल वर्ण का तात्पर्य उस दूधिया रंग से है जिसमें अत्यधिक स्वच्छता हो। तो यहाँ पे क्या बताया है? गौर अति उज्जवल, गौर भी है, दोनों बता रहे ना, गौर भी है, उज्जवल भी है। गौर हाँ, में लालिमा ऐसे मिली होती है जैसे दूध है, दूध में केसर घोल दिया जाए तो गुलाबी रंग हो जाता है। तो हाँ, उस लालिमा की बात की गई है। और उज्जवल तो बिल्कुल प्योर दूध जैसे, बिल्कुल जिसमें कोई थोड़ा सा भी किसी प्रकार की कमी ना हो, उसको उज्जवल कहा। हम्म, जैसे पानी में कितना कहते हैं उज्जवल है, हर चीज नीचे पड़ी हुई एक एक चीज दिखाई दे। परम धाम का तो जल भी उज्जवल है पूरी तरह से। हम्म, परम धाम में ऐसा तो नहीं है कि जमुना जी है तो उसका उज्जवलता है, जो चीज चाहो नीचे देख सकते हो आप। हम्म, हाँ, रूह चाहे तो वो छिप भी सकती है, राज्य छिप भी सकते हैं, अलग बात है। हम्म। जिन देखिया हक हैड़ा, क्यों नजर फेरे तरफ और, वाको उसी सूरत बिना, आग लगे सब ठौर। जिसने श्री राज जी के वक्ष तल हृदय कमल की शोभा को देख लिया है, वह अपनी दृष्टि को कहीं और भटकने नहीं देगा। उसे तो उस शोभा के अतिरिक्त और सब कुछ अगिन के समान कष्टकारी लगता है। जो हक अंग देखा होए, हक जमाल न छोड़े, तिन जाके अरस की एक रंचक, त्रिलोक की उड़ावे त्रैगुण। जिस नूरमयी परम धाम का एक कण 14 लोक की इस संपूर्ण त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड को लय कर देता है, उस परम धाम में विराजमान श्री राज जी के इन अंगों की शोभा को जिन आत्माओं ने देख लिया होता है, उन्हें श्री राज जी का अनंत सौंदर्य छोड़ता नहीं है। अर्थात
उनके हृदय में धनी की शोभा अखंड रूप से बस जाती है। 3 गुणों से युक्त होने के कारण 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? त्रिलोकी। पौराणिक मान्यता में आकाश या वैकुंठ, पृथ्वी और पाताल है, यानी कि ये 3 गुण हैं। इसी प्रकार वैदिक दृष्टि से क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और धुलोक को त्रिलोकी कहा जाता है। आत्माओं ने धनी के जिन अंगों की शोभा को देख लिया है, वह किसी भी स्थिति में उनसे नहीं छूटना चाहिए। वह देखिया अंग क्यों छूटही, हक परीक्षा एही मोमिन, ए होए अरस अरवाहों सो, जिनके अरस अजीम में तन। श्री राज जी के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों की यही परीक्षा ली जा रही है। शोभा को अखंड रूप से बसाए रखने का कार्य एकमात्र परमधाम की वे आत्माएं ही कर सकती हैं, जिनके परमधाम में मूल तन है। यदि जीव सृष्टि को, आगे भावार्थ में बता रहे हैं कि यदि जीव सृष्टि को श्री राज जी के सौंदर्य की एक झलक मिल जाए तो कुछ समय के पश्चात वह भूल भी सकती है, किंतु ब्रह्म सृष्टि अपने प्राण वल्लभ की शोभा को देखने के पश्चात किसी भी स्थिति में नहीं भूल सकती। भूलने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि प्रेम की परीक्षा में पूर्णतया असफल हो जाना। कैसे दीदी? मतलब ब्रह्म सृष्टि को भूलना मतलब या माया के कारण भूल जाए? माया की नहीं, ब्रह्म सृष्टियां वो कह रहे नहीं भूल सकती, नहीं भूलेंगी। उनकी ये शिक्षा यदि भूल जाती है तो इसका प्रेम में वो फेल हो गई। जीव सृष्टि को दर्शन भी हो जाए, कुछ झलक भी मिल जाए, वह भूल सकती है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां नहीं भूल सकती। यदि भूलती है तो प्रेम की परीक्षा में वो फेल हो गए, सफल हो गए। हाँ, ये कहने का भाव है। हक जात अरस उन तन से, बीच रहत मोमिन के दिल। अरस मोमिन दिल तो कया, यों हिल मिल रहे असल। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियां श्री राज जी के साक्षात तन है, और इस माया के खेल में धामधनी आत्माओं के हृदय में विराजमान है। परमधाम में परात्म के और यहाँ आत्माओं के दिल में, इसीलिए उनके हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियां और श्री राज जी आपस में ओतप्रोत एकाकार है। जब अक्षरातीत का हृदय ही श्यामा जी, सखियां और संपूर्ण 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है, तो उनसे अलग रूप में सखियों के स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लीला रूप में श्री राज जी सखियों की परात्म के हृदय में और आत्मा के हृदय में भी विराजमान हैं। जब 25 पक्षों में लीला होती है तो वहां पे राज जी का हृदय श्यामा जी, सखियां और संपूर्ण पक्षों के रूप में लीला कर रहा होता है। दिल हक का और हादी का, ये 2 दिल हैं एक, एकई मता 2 दिल में, ए अरस रूहें जाने विवेक।
एकमात्र परमधाम की आत्माएं ही इस वाले रहस्य को, जो ये बात समझा रहे हैं, इस रहस्य को जानती हैं कि श्री राज जी और श्यामा जी का हृदय एक ही है और दोनों हृदय में एक ही विचारधारा रहती है। अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि इस चौपाई में यह संशय होता है कि जब दोनों दिल एक हैं और दोनों में एक ही विचारधारा रहती है, तो इस खेल में आने से पहले श्यामा जी इस मायावी जगत के बारे में कुछ भी क्यों नहीं जानती थी? ये क्वेश्चन उठ सकता है। अब बता रहे हैं उसका आंसर कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के बाएं हाथ पर बर्फ का टुकड़ा या आग का अंगारा रख देने पर बाएं हाथ को ही हटाना पड़ता है, दाहिने को नहीं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म की स्वाप्निक लीला का ज्ञान श्यामा जी को नहीं था। जैसे दोनों हाथ एक ही जीव के हैं, फिर भी एक हाथ के सुख दुख का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, वैसे ही सत अंग के सपने की लीला को आनंद अंग नहीं जानता था। यानी अक्षर ब्रह्म आनंद की लीला को नहीं जानते थे। यद्यपि परम धाम, वो कह रहे फिर भी यद्यपि जो परम धाम है वो स्वलीला अद्वैत है, फिर भी अक्षर ब्रह्म सत की वायदत एकत्व में नहीं, एकत्व में है और श्यामा जी आनंद की वायदत में है। अक्षर ब्रह्म को आनंद की लीला का ज्ञान नहीं था और सखियों सहित श्यामा जी को सत या उनके स्वप्न की लीला का ज्ञान नहीं था। वही क्लियर? एक बार किरण दीदी बताती हैं अच्छे से। और कह रहे हैं कि इस चौपाई के अंदर मतलब जब अगर हम कहते हैं कि परम धाम में राज्य का दिल और श्यामा जी का दिल दोनों एक है, दोनों के दिल में एक ही विचारधारा है, इस बात को कौन जानती है? परम धाम की आत्माएं। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब दोनों का दिल एक है, मतलब श्यामा जी का और राज्य का दिल तो दोनों का एक ही है, तो फिर जो परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं, जो श्यामा जी हैं, उनको ये क्यों नहीं पता था कि अक्षरधाम क्या लीला करते हैं? और अक्षरधाम को ये क्यों नहीं पता था कि मतलब जो सखियां हैं परम धाम में वो अनंत की लीला क्या करती हैं? दोनों को इस बात का पता नहीं था। इसका यही है कि खेल में भी हमें परम धाम राज्य के दिल में, मतलब यहाँ राज्य के दिल की बात करनी है, राज्य के दिल में जो बातें थी वो श्यामा जी को क्यों नहीं पता थी? तो इसके उत्तर में ये कहा गया कि जैसे एक ही इंसान है, उसके दो हाथ हैं, एक दायां है एक बायां, और अगर बाएं हाथ पे बर्फ का एक टुकड़ा ढेला रख दिया जाए तो कितनी मतलब थोड़ी देर में लगता है कि इसको हटा लो हटा लो। दुख कौन अनुभव करता है? बायां हाथ। दाएं हाथ थोड़ा बहुत करेगा लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, वो हट जब तक हम बर्फ के टुकड़े को बाएं हाथ से नहीं उठाएंगे तो उसका दुख जो है वो समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से ही परम धाम के अंदर जो रूहें हैं उनको आनंद अंग का पता नहीं, क्योंकि जो अक्षरधाम है, जो अक्षरधाम का पता नहीं, क्योंकि अक्षरधाम किस है? दो परम धाम में वाहिदत तो है, लेकिन वाहिदत भी दो प्रकार की, एक आनंद की वाहिदत है और एक सत की वाहिदत है। अक्षरधाम जो है वो सत अंग कहलाने से वहां सत की वाहिदत है, और अंदर रंग महल में जो परम धाम के अंदर जो सखियां हैं, श्यामा जी हैं, वो किसके अंदर है? आनंद अंग की, आनंद की वाहिदत के अंदर आती है। इसको आनंद की वाहिदत वालों का सत की वाहिदत का पता नहीं और सत की वाहिदत वालों को आनंद की वाहिदत का पता नहीं है। यही कारण रहा कि श्यामा जी को भी राज्य के दिल में क्या है वो पता
नहीं चला। तो ये बात यहाँ क्वेश्चन उठता है कि दोनों के दिल में एक विचारधारा है, तो अंतर क्या है दोनों के दिल में? राजी के दिल में अंतर क्या है और श्यामा जी के दिल में अंतर क्या है? जब विचारधारा एक है, दोनों का दिल एक है, सब परम धाम एक है, तो यहाँ वाहिदत दो प्रकार की वाहिदत है, उसका अंतर बताया गया है, सत की वाहिदत का और अनंत की वाहिदत। ठीक है सुंदर साथ जी, होगी क्लियर? चलते हैं आगे। जो गंज हक के दिल में तो पूरन इश्क सागर, कोई ए रस और ना ले सके, बिना मोमिन कोई ना कादर। अक्षरातीत के हृदय में इश्क प्रेम का अनंत पूर्ण सागर लहरा रहा है, किंतु ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त इस रस को अन्य कोई भी नहीं ले सकता। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में भी उसका पान कर सकने की भी सामर्थ्य नहीं है, कोई पी भी नहीं सकता। तो अर्श कया दिल मोमिन, इसीलिए अर्श कह दिया, जो इन दिल में हक बैठक, तो इत जुदागी कहाँ रही, जहां हक आए मुतलक। ब्रह्म मुनियों के हृदय में अक्षरातीत विराजमान होते हैं, इसीलिए इनके हृदय को धाम कहा जाता है। जब हृदय में स्वयं अक्षरातीत श्री राजी ही आ गए हों, तो उनसे वियोग होने की बात कैसे की जा सकती है? तो इत जुदागी कहाँ रही। तो क्यों होए बिना क्यों होए बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। गहरी चुपैये वाली। बिना मूल संबंध के ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात धाम धनी किसी के हृदय में अचानक ही विराजमान नहीं हो सकते। धाम धनी के विराजमान हो जाने से आत्मा और श्री राजी में इस संसार में भी एक दिली यानी एकत्व की स्थिति हो गई। जब मूल संबंध यानी निस्बत और एकत्व वाहिदत एक ही हो गए, तो अब खिलवत को अलग कैसे किया जा सकता है? ये अर्थ में बता रहे हैं। अब भावार्थ इसका करते हैं। जब एक अक्षरातीत का हृदय ही श्यामा जी, सखियां और 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि निस्बत के स्वरूप कौन कौन है? निस्बत के स्वरूप श्यामा जी और हम सब सखियां। वाहिदत युगल स्वरूप तथा सखियों के बीच एक दिल, तथा खिलवत हृदय या लीला स्थल के रूप में मात्र वह ही है। इस चौपाई में यही बात मुख्य रूप से दर्शाई गई है कि निस्बत, वाहिदत और खिलवत की मार्फत के स्वरूप श्री राजी या उनका हृदय ही है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्लियर हुई सुंदर साजी चुपई? कौन सुंदर साथ बताएंगे? इस चुपाई का करवा देना। हाँ करवाते हैं। दूसरे सुंदर साथ को समझ आई तो बताओ। सुंदर साथ जी सब सुन रहे हो ना? क्योंकि हाँ चांद दीदी, क्योंकि कैमरा ऑन है नहीं ना? हाँ जी चांद दीदी बताओ। हाँ जी प्रणाम जी। ये भावार्थ में तो ये कह रहे हैं कि जब अक्षातीत का हृदय ही श्यामा जी, सखियों और 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है, मतलब राजी ही श्यामा जी के अंदर भी हैं, राजी ही सखियों के अंदर भी हैं, और परम धाम के 25 पक्षों का एक एक कण राजी ही है।
तो कह रहे फिर स्वाभाविक रूप से जो निस्बत के स्वरूप है, हमने श्यामा जी व सखियां या उनकी जो एक दिली है, इन सब से फिर खिलवत उनका हृदय कैसे अलग रह सकता है? जब एक राज्य ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं, तो ना तो श्यामा जी अलग हो सकती है, ना सखियां अलग हैं, ना दिल उनका अपने आप ही एक होगा। जब राज्य ही है तो दिल भी एक ही होगा ना। तो मुझे तो यही समझ में आया है हाँ कि जी। इस चौपाई में यही बात बताई गई है कि जब हमारी उनसे निस्बत है, हमारा उनसे रिलेशन है, संबंध है, तो हमारे दिल में राज्य आ गए। जब हमारे दिल में राज्य आ गए तो एक दिल ही तो अपने आप हो गई। राज्य और मेरा दिल अलग हुआ ही नहीं। जब दिल ही अलग नहीं है तो फिर खिलवत मतलब एक दिल कहाँ से अलग कैसे हो सकती है? मार्फत का स्वरूप राज्य या उनका मतलब मूल रूप से केवल राज्य ही सच है, सब कुछ वही है। श्यामा जी के अंदर भी वही है, सखियों के अंदर भी वही है, परमधाम के 25 पक्षों के अंदर भी वही है, और यहाँ भी चूंकि मेरा उनसे संबंध है, इसे मेरे दिल में भी राज्य स्वयं ही है, सब कुछ वही है बस। अब आगे और बता दिया उन्होंने कि जिस प्रकार फूल की सुगंधि को फूल से और शक्कर की मिठास को शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता, बहुत उसी सुंदर। प्रकार मार्फत से प्रकट होने वाले हकीकत यानी कि सत्य के स्वरूप निस्बत, वायदत और खिलवत को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं। नहीं, बहुत सुंदर क्लियर कर एग्जाम्पल। दिया ना आगे से ये वाली बात से। हाँ जी किरण जी किरण मैंने जी। ठीक बताया? किरण जी मैंने सही बताया क्या? ठीक समझा मैंने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चांद बहन जी, बिल्कुल सही बताया। निस्बत, वायदत और खिलवत एक ही तो है। एक ही चीज जहाँ होगी। निस्बत होगी वहाँ वायदत होगी, जहाँ वायदत होगी वहाँ खिलवत, तो ऐसे ही होगी, है ना। इनको अलग तो किया ही नहीं जा सकता। शक्कर से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, हाँ फूल से जी, सुगंधि को अलग नहीं सकता। हाँ, ये हकीकत की लीला में है, और मार्फत में लिखा तो राज्य राज्य है, तो तीनों अलग राजी कैसे हो राजी सकते हैं? सारी एक ही तो है ना। चले, इत ही हक मेहरबानगी, इत ही हुक्म इलम, तो इत जोश इश्क क्यों ना आवही, जो हक के दिल में धरे कदम, उस धाम हृदय में ही धनी की पूर्ण मेहर होती है। उनके हुक्म, आदेश और ज्ञान की लीला भी उसी हृदय से होती है। जिसके हृदय में स्वयं श्री राजी के चरण कमल विराजमान हो, वहां धनी का जोश और इश्क क्यों नहीं होंगे, अर्थात अवश्य ही होंगे। जब आत्मा धनी से एकाकार हो जाती है तो धनी की इच्छा ही उसकी इच्छा हो जाती है, और उसकी इच्छा धनी की इच्छा हो जाती है। इसी को आदेश शक्ति की यानी कि हुक्म की लीला कहते हैं। इसी को कहते हैं हुक्म की लीला। उसके हृदय में प्रवाहित होने वाला ज्ञान भी उसके मन बुद्धि से प्रकट नहीं होता। कहाँ से प्रकट होता है? धनी के आवेश से उजागर होता है। यह ज्ञान की लीला है। सोई सहूर अरस का, जो कया हक इलम, सोई मोमिन पे बेसकी, यों अरस रूहें जुदे ना खसम। सोई सहूर अरस का, जिसका हृदय ही धाम हो जाता है तो उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। एकमात्र उसी के पास परम धाम का चिंतन होता है, जो श्री राजी का ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार परमधाम की आत्माएं धाम धनी से अलग नहीं है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? जिस ब्रह्म मुनि के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल बस जाते हैं, उसके द्वारा होने वाले चिंतन में लौकिक मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं होता, बल्कि ब्राह्मी ज्ञान यानी कि खुदाई इलम के सागर की लहरें
उसमें प्रवाहित होने लगती है। वस्तुतः इस कथन का संकेत श्री महामती जी की ओर है, जिनके धाम हृदय से परम धाम की यह वाणी अवतरित हुई है। खुदाई इलम उनके द्वारा ही तो अवतरित हुआ है ना। जुबां क्या कहे बड़ाई हक की, पर रूहें भूल गई लाड लज्जत। एक दम ना जुदे रह सके, जो याद आवे हक निस्बत। इस जिब्या से धाम धनी की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माया के इस खेल में आकर हम ब्रह्म सृष्टियों ने श्री राज जी के प्रेम के रसास्वादन का मार्ग ही भुला दिया है, अर्थात प्रेम की राह पर चलना बंद कर दिया। अन्यथा यदि हमें धनी से अपने मूल संबंध की याद आ जाती तो हम एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते, क्योंकि हमने प्रेम की राह पर चलना बंद कर दिया। हक हैड़े के अंदर मता अनेक लेखे, उपली नजरों ना आवही, जोलो रू अंदर ना देखे। श्री राज जी के हृदय में अनेक प्रकार के ज्ञान की अनंत निधियां हैं, किंतु आत्मा जब तक आत्मिक दृष्टि से हृदय के अंदर नहीं देखती है, तब तक बाह्य दृष्टि से उसका अनुभव नहीं हो पाता। भावार्थ में क्या कह रहे हैं अब ये हृदय की, क्योंकि दिल का वर्णन हो रहा है। श्री राज जी के वक्ष स्थल की अद्वितीय शोभा को जब आत्मा देखती है तो उसमें इतना डूब जाती है कि वह स्वयं को ही भूल जाती है। ऐसी स्थिति में उसके लिए मार्फत का दरवाजा खुल जाता है। उस आत्मा के अंदर अक्षरातीत के हृदय में लहराने वाले ज्ञान के अनंत सागरों की लहरें प्रवाहित होने लगती है। किंतु यदि वह चितवनी से दूर रहकर मात्र शब्द ज्ञान द्वारा श्री राज जी के वक्षस्थल की शोभा का चिंतन करती है, खाली शब्दों से, तो यह उसकी बाह्य दृष्टि कही जाएगी और इसके द्वारा प्रीतम के हृदय में लहराने वाले ज्ञान के सागरों का अनुभव नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात कह दी। जब तक हम चितवनी के द्वारा ये सुख नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं। क्यों छूटे हक हैड़ा मोमिन के दिल से, अरस मता जो मोमिन का सब हक हैड़े में। इस प्रकार ब्रह्म मुनियों के हृदय से श्री राज जी की वक्षस्थल की शोभा नहीं छूट सकती, अर्थात वे हमेशा उसमें डूबी रहती हैं। अक्षरातीत के हृदय में ही तो ज्ञान की वे सभी निधियां विद्यमान हैं जिनसे ब्रह्म सृष्टियां आनंद के सागरों के रहस्यों को जान जाती हैं। क्योंकि वर्णन चल रहा है हक हेड़े का। इस चौपाई में यह बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि अक्षरातीत
के वक्ष स्थल यानी हृदय छाती की शोभा को बसा लेने पर सर्वोपरि मार्फत के इलम की प्राप्ति हो जाती है। सब अंग देखत रस भरे प्रेम के सुख पूरन रू सोई जाने जो देखहीं ले हृदय रस मोमिन। श्री राज जी के सभी अंगों में सौंदर्य, एकत्व और मूल संबंध का रस भरा हुआ है। अंग अंग में प्रेम का पूर्ण आनंद दृष्टिगोचर हो रहा है। इस रहस्य को मात्र वही ब्रह्म सृष्टि या आत्मा जानती है जिसने अपने प्राण वल्लभ के वक्ष स्थल की शोभा को आत्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा हो और उसके आनंद का रसपान भी अपने हृदय में कर चुकी हो। एक छुपाई लेनी है दीदी, अब क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि बहुत गहरी गहरी बातें हुई हैं। ठीक है किरण दीदी, क्वेश्चन ले। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सुंदर हाँ साथ जी जी। सुंदरता जी, आपने सबने बहुत ही ध्यान से सुना है। हम बस, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकती सुंदर साथ जी, लेकिन बस यही है कि एक जैसे कि चर्चा सुनी, चर्चा की, हम अर्चा करते हैं, है ना, सुंदर साथ बैठ करके। जब अष्टप्रहर की सेवा में भी हम सुनते हैं कि सुंदर साथ जो शिव जी के मुखारबिन से चर्चा सुनते थे और वहां मिल करके आपस में सहूर करते थे और बैठ करके मतलब अर्चा करते थे। तो ये समझ लीजिए एक अर्चा ही है कि हम कितना समझ पाए। मेरी भी बुद्धि जितनी होगी मैं उतना ही प्रश्न पूछ पाऊंगी। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छे प्रश्न पूछ सकते हो। जिसको भी पूछना हो वो भी प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि मैं ही पूछूं। और भी कोई सुंदर साथ तैयार हो तो वो पूछे, अगर है तो अभी भी बता सकते, हाथ खड़ा कर दे, नहीं तो फिर जो मेरे से पूछा जाएगा मैं पूछूंगी। ठीक है सुंदर साथ जी, है कोई सुंदर साथ पूछने किसी के वाला? दिल में बीच में क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई हमारा ऐसा तो है ही नहीं कि मैं ही पूछूं या मीनू ही करे, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर सहूर कर रहे हैं, तभी हमारी एक दिली होगी। जब सब हम एक दिल हैं, अलग अलग नहीं है, है ना। तन भले हमारी आत्म सहोनी एक दिसे जुजवित दिसे दी, हमारी सबकी आत्मा एक ही है, भले ही तन हमारे सबके अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सुंदर साहब जी, परम धाम में यहाँ की तरह क्या क्या नहीं है। परम धाम के अंदर यहाँ जो है वो परम धाम में नहीं है, जो संसार में है वो परम धाम में नहीं है। वो कौन सी जल चीजें हैं का वर्णन वाणी में जल अभी मैंने पहली छपाई में पढ़ा। जल हाँ जी, पृथ्वी हवा, हाँ जी, जल हाँ पृथ्वी जी, हवा और पानी। हाँ और कोई बात, 5 हाँ बोल हाँ गए जी, हैं। श्रीनिवास जी बोल लो, उनके घर कोई आया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 ये तत्व वहाँ यहाँ की तरह जैसे तत्व है, ये तत्व ऐसे वहाँ पर नहीं है। और ये जीव जो है ये भी वहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ की जो ये स्थूल जगत का जो चेतना है ये जीव कहलाती है। ये क्योंकि वहाँ स्थूल ही नहीं है, वहाँ सभी चीज चेतन है, तो इसलिए स्थूल का चेतन भी वहाँ जीव भी जी निवास जी, तो पता नहीं मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आई बात कुछ। नहीं दीदी वो आवाज ठीक कर दी, 5 तत्व का वर्णन कर रहे हैं और जीव जीव भी नहीं है। हाँ जी ठीक है, पांचवें तत्व की तो वर्णन किया ही नहीं इसमें। 4 तत्व का ही वर्ण, चारों तत्व तो है नहीं, है ना। और वो वहां पर जीव भी नहीं है, क्योंकि जीव क्यों नहीं है सुंदर साथ जी? जीव वहां पर क्यों नहीं है? जीव क्या है, क्या क्या है हमने आज सीखा जीव के बारे में?
स्थूल की चेतना जीव क्या है? इस ब्रह्मांड की आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ, थोड़ा सा और सही बोलो। हाँ, थोड़ा सा पास होके बोलोगे तो शायद, पता नहीं, हाँ। मुझे सुनाई नहीं देता। नहीं नहीं, सही नहीं ये आ रही थी। इस जगत जो है ना, ये संसार जगत जो स्थूल माना गया है, क्योंकि ये सारा टोटल 14 लोग जो है हमारा, ये स्थूल जगत है। तो इसकी चेतना को ही जीव कहा गया है। स्वामी जी ने एक चौपाई में कल परसों 2 दिन हो गए शायद, तो उन्होंने जीव का वर्णन किया था। तो उसमें बोला था कि जो जीव है क्या, तो 3 प्रकार की चेतना, जैसे एक आत्मिक चेतना होती है, ईश्वर सृष्टि चेतना होती है, ऐसे ही एक यहाँ की जो चेतना है, ये स्थूल जगत की चेतना को भी जीव कहा गया है। तो ये वहां पर नहीं है परम, क्योंकि वहां संपूर्ण परमधाम ही चेतन है। तो स्थूल की चेतना का वहां कोई प्रश्न नहीं, ये जीव भी है। क्योंकि वो आदि नारायण का प्रतिबिंब है, चिदाभास है, वो भी स्वप्निक है। तो यहाँ का जीव कैसे वहां पर हो सकता है? वो भी तो स्वप्निक ही तो है ना, उसी का तो प्रतिभास है। बस इतना ही है ना। बड़ा अच्छा बना प्रणाम जी। स्वामी जी ने ना, ये रास के अंदर ना, जब वो राजी महाराज कुछ बातें ऐसी करते हैं कि जिसमें जीव शब्द का, कि तुम तो मेरे जीव के आधार हो, तो वहां एक प्रश्न उठता है। स्वामी जी ने खुद ही प्रश्न किया था कि जब उस तन के अंदर जीव ही नहीं है, तो राजी महाराज रास के अंदर जो है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो तब उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। पर राज के अंदर तो श्रीनिवास जी, राज के अंदर तो जीव थे ना, राज के अंदर तो जीव थे। राज जी के तन के अंदर जीव नहीं। हाँ हाँ, उनके अंदर जीव नहीं थे। ठीक बात। तो मेरे जीव के जीवन, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जब वो वार्तालाप करते हैं ना राज जी सखियों के साथ में, हाँ जी, समझ गई। हाँ जी हाँ जी। जीव के जीवन हो, तुम मेरे जीव के आधार हो। तो उसमें स्वामी जी ने ही प्रश्न किया कि भी जब उनके अंदर जीव ही नहीं था, तो वो जीव के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने 3 प्रकार के जीवों का वहां वर्णन किया है। एक तो ये चिदाभास जो भी आपने बोला कि ये स्थूल जगत का जो जीव है, ये चेतना है। ऐसी ईश्वर चेतना है, और एक आत्मिक चेतना भी। तो वो जो आत्मिक चेतना के कारण जो उसको भी, आत्मिक चेतना को भी जीव कहा गया। उसी के कारण उस ऋषि राज्य ने जीव के आधार कहा है, आत्म की तरह। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, इलम का सुहूर और अर्श का सुहूर दोनों में अंतर क्या है? इलम के द्वारा सहूर और अर्श का सहूर, जो हमने पहली चौपाई में पढ़ा था, रूह देखे सहूर अर्श, सुंदर दोनों साथ में जी, अंतर। कुसुम दीदी हर जगह हमारे साथ आगे हैं। हम सुंदर साथ, मैं कुसुम दीदी को ही खोलती हूँ। प्रणाम जी। इसमें सहूर 2 तरह के बताए गए हैं। एक तो आत्मिक दृष्टि से, जो कि हम चितवन के द्वारा करते हैं और जुगत स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा ले। एक होता है ज्ञान दृष्टि से, जो कि हमें बौद्धिक धरातल पर करते हैं। मतलब इलम को हमने पढ़ लिया और उसको अपने मन में बसा लिया। बस इतना ही पता है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या बात है कुसुम बहन जी, रांची की मेहर आप पर पूरी बरस रही है। जो अभी ऐसी कौन सी शोभा है जिसके बिना हमें संसार जहर के समान की तरह दिखाई देता है? किसकी शोभा है? वही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो वसंत भाई। हाँ, वो कुसुम दीदी ने बताया ना, आत्मिक दृष्टि से जब तपन चलते हैं तो उसको, वो चेतवनी को अपना क्या वाहिदत बोलो, खिलवत में जाते। जब मन और बुद्धि से चलते हैं ना अपन, तो अज्ञान की दृष्टि, इलम की है, ज्ञान दृष्टि है। हाँ जी, उसमें मन बुद्धि सब मन और काम बुद्धि करते से हैं। ज्ञान ले लेते हैं, और मन और बुद्धि से चलते हैं, उसमें भावनात्मक आता है और उसमें वाहिदत होती है। आत्मिक दृष्टि से चलेंगे तो वाहिदत, हकीकत और मार्फत भी मिल जाएगी। जी प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। वो ऐसी छुपाई बताओ सुंदर सासी, जिसके बिना सारा संसार जहर के समान लगने लगे। सुंदर साथ जी, छुपाई बहुत अक्सर बहुत प्यारी छुपाई है, सब बोलते भी हैं बहुत हम लोग। ऐसी शोभा देख ले लूं तो उसको जहर, अगर वो दिखे ना तो संसार जहर के समान लगे हमें। है कोई छुपाई? बोल के देख के नहीं बोली, मुझ में नहीं आती किसी को। 88-90 सुंदर साथ बैठे हुए,
चलिए कोई बात। जिन देखा हक हैड़ा, बड़ा फेरे ना नजर और वाको वाही सूरत बिना, आग लगे सब। और जो सुंदर साथ जो रूहें राज्य की वक्षस्थल की शोभा को देख लेती हैं तो उनको उसके बिना संसार जहर दिखाई देने लगता है। हमें राज्य की ऐसे दिल में डूबना है और उसकी शोभा को देखना, ठीक है ना। हाँ जी हादी का दिल और श्यामा जी का दिल जब एक है तो फिर जो दिल, जो शोभा, जो बातें राज्य के दिल में थी वो श्यामा जी के क्यों नहीं आई? उदाहरण दे करके जल्दी से समझा दीजिए, टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है हमारा। हाँ जी, अभी हैं 5 मिनट सुंदर साथ जी। ज्योति दीदी खोलो। प्रणाम जी। जैसे श्यामा जी का दिल और मार्फत में तो सब राजी ही हैं, और हाँ जी हकीकत में राजी पूरा परम धाम 25 पक्ष सब श्यामा जी सखियां अक्षर तो वो लीला के रूप में है। जैसे हमारे ही 2 हाथ है, स्वामी जी ने बताया 2 हाथ है, एक हाथ अगर कट गया या कुछ रख दिए तो दूसरा हाथ को महसूस तो होता है लेकिन वो दर्द नहीं होगा, और हटाएगा भी तो वो हाथ नहीं हटा सकता है उसको, मतलब जो करेगा तकलीफ होगा या कुछ होगा उसी हाथ का इलाज करेंगे। अब इस हाथ कटा है, इसको इलाज करेंगे तो नहीं ठीक होगा। तो इसी तरह हमारी जो श्यामा महारानी है तो वो आनंद की वाहिदत में, और वो अक्षर ब्रह्म सत मतलब सत का वो वहदत में है। तो जो उनको वही मतलब ये दुनिया का जो है तो उनको वही मालूम है, और जो सखियां हैं उनको इश्क का ही जो राज्य का आनंद का मतलब रस है वो मालूम है कि दोनों राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन दोनों को अलग अलग राज्य ने मतलब राज्य दोनों को अलग अलग बनाए हैं। तो इसीलिए दोनों का अलग अलग स्वरूप है। कहने के लिए तो सब मार्फत में एक ही है। कहते हैं परम धाम में तो राज्य के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ सच्चिदानंदमयी है। कण भी वहाँ का एक सच्चिदानंदमयी है, लेकिन राज्य ने ये सब लीला स्वरूप ये सब करने के लिए ऐसा है। तो किरण दीदी अब ये क्वेश्चन दिल में आ रहा है कि चलो वहां से आए तब ये स्थिति थी, लेकिन अब जाएंगे तो क्या पता होगा सबको? हाँ जी हाँ जी। आनंद को सत्य का और सत्य को अगर अभी आनंद भी हमें याद नहीं रहा तो क्या तो फायदा फिर कोई राज्य को फायदा ही फिर? नहीं आने का, है ना। दीदी, यही वाली बात में आता है कि यहाँ के बुद्धि से तो कहते हैं कि अब हम जान गए तो हम जाएंगे तो ऐसा, लेकिन हम वहां जाएंगे तो हमारी बुद्धि फिर से वही राज्य भुलवा देंगे तो हमारी कहाँ याद रहेगी। नहीं नहीं जैसे बुलाएंगे क्यों? मैंने भुलाएंगे तो नहीं, मतलब राज्य की दिल में जब यदि ऐसा लगा कि ये लोग ऐसा कर दे, क्योंकि परम धाम में तो हम ऐसा ही कूदते थे कि हम राज्य भूलेंगे नहीं, हम जाएंगे तो ऐसा करेंगे। यहाँ आए तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या है क्या हो गए। तो मतलब खेल में बैठ करके हम परम धाम के सुख ज्योति ले रहे हैं ना, खेल में बैठ के परम धाम के सुख ले रहे हैं और परम धाम में बैठ करके हम यहाँ के सुख लेंगे। हाँ, वाणी में तो आया है ना कि हंस हंस के वाणी में सत्य है ना, वाणी को ही हमें सत्य मानना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, नो डाउट, बेशकील। हम अभी हम पढ़ भी रहे हैं इसी बात को, है ना। हंस हंस सभी बातों को पेट में टाइम हो तो और पूछा जाए। हाँ जी दीदी एक ले लो। हाँ कोई नहीं, अपन बाद में लंबा टाइम नहीं लेंगे। हाँ ले लो क्वेश्चन 1-2। परम धाम की ऐसी क्या चीज है यदि संसार में आ जाए तो क्या उड़ जाएगा? इसके बारे में आज हमने पढ़ा। ऐसा क्या है परम धाम की वहां यहाँ आ जाए तो ये क्या क्या उड़ जाएगा, जहां से कुछ नहीं रहेगा। हाँ जी हसन भाई, मीना बहन। परम धाम का रेती का एक कण इधर आ जाएगा ना तो ये ब्रह्मांड उड़ जाएगा, क्योंकि वो चेतन ओरिजिनल चेतन वो है। इधर चेतन जीव को भी बोल देते हैं, सब चेतन बोलते हैं, चलता है उसको भी चेतन बोलते हैं, पर वो कुछ भी चेतन नहीं है सुंदरता जी। इस ब्रह्मांड में क्या क्या उड़ जाएगा? ब्रह्मांड में सब टोटल मतलब ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं, क्योंकि सबका दिल राज्य में हो जाएगा। क्योंकि कौन भी क्या है राज्य है, राज्य इधर खुद आ गए, आवेश स्वरूप आए, वो जो साक्षात आ जाएंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। साक्षात कब आएंगे? जिधर जिधर सत होगा उधर सत असत में आएगा ही नहीं, सत होगा उधर ही सत रहेगा ना सुंदरता जी। बिल्कुल ठीक बात प्रसन्न भाई, और थोड़ी सी सहयोगिता थोड़ी सी और कोई निभा दे। हाँ जी वो अपने डीपी सिंह जी खोलो।
प्रणाम जी। हम्म, और नूर के बारे में बताया राज जी का। नूर अगर आ गया तो बसंत भाई ने बिल्कुल ठीक बता दिया वैसे तो। तो ये कहते हैं अगर नूर आया तो फिर या कुछ नहीं रहेगा, वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे ये ब्रह्मांड। शशि दीदी आप साथ में बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? छुपाई ना एक अंकुरी अर्श की उड़ावे 14 तबक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक शशि, बिल्कुल ठीक। और तो जो क्या क्या पहले उड़ा वाली देगी? दीदी, जो आपने पहले वाली पे डिस्कशन कर रहे थे कि आता ना कि ज्यों ज्यों होवे अर्श नजदीक खेल त्यों त्यों होवे दूर, कि जो बात कर रहे थे हम भाई वहां जाके। वो ठीक है। अभी का क्वेश्चन का वो भी आंसर ठीक है। क्या है? तो यहाँ तो मेरा सिर्फ यही है, त्रिलोकी। त्रिलोकी किसे कहा गया? 3 लोकों में क्या क्या था, प्राणिक मान्यता के अनुसार और वैदिक मान्यता के अनुसार। मेरे भाव ये था, त्रिलोकी किसे कहते? त्रिलोकी उन्होंने कहा ना, त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण। त्रय लोकों को भी, 3 गुणों को भी। त्रिलोकी उड़ावे त्रैगुण, मतलब 3 लोग में वैदिक वैदिक मान्यता में भी बात कही गई थी। कुसुम दीदी आप बोल दो, क्लियर वैदिक, कर दो। हाँ जी, हाँ जी। वैदिक मान्यता में कहा गया पाताल, पृथ्वी और आकाश। और दूसरी मान्यता में कहा गया है कि पाताल, धूम के भूलोक और पृथ्वी। भूलोक है शायद। ठीक है दीदी? पृथ्वी कहा गया, अंतरिक्ष कहा गया और धूलोक कहा गया। हाँ जी, अंतरिक्ष, ठीक है। है ना? हाँ जी। चलिए 5 मिनट भी और हो गए। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत है, जितने मर्जी हाँ जी बनाए जा सकते, पूछे जा सकते हैं, है ना? 1 मिनट कुसुम दीदी आप चुपई दोहराना। 1 सेकेंड। नीपर वाली चुपई है ये। सब अंग देखत रस भरे, प्रेम के सुख पूरन। रू सो ही जाने जो देखई, सो हृदय रस मोमिन। ले हृदय रस मोमिन हो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे बीच में सोनू तो है नहीं, सोनू है क्या? नहीं है, ठीक है। नहीं आई सोनू, नहीं आई। हाँ जी नहीं है, ठीक है। जयकारा बुलाओ सब मिलके। 3-4 दिन क्लास भी नहीं है, शायद हो सकता है कहीं गई हाँ हुई कई हो। बार गए हुए, ठीक है। जयकारा बोलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ की जय।